नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे होंगे। आज और कल यानी कि 19 तारीख में और 20 तारीख में उत्तर प्रदेश पुलिस फायरमैन, जेल वार्डन और हॉर्स राइडर का संयुक्त एक परीक्षा थी, एक एग्जाम था। तो उसी संदर्भ में हम आज डिस्कशन करेंगे कि एग्जाम कैसा रहा। ये पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे आपके सामने कि एग्जाम कैसा रहा, कितने छात्र उपस्थित रहे, कितने अनुपस्थित रहे और क्वेश्चंस का लेवल कैसा आया। और इस आधार पे पूरा जो विश्लेषण मैंने किया है, अपने स्टूडेंट्स से पूछा है कि किस तरह का एग्जाम रहा भैया, आपने कैसे किया, तो उस आधार पे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपके लिए तैयार की है कि कितने नंबर आपके आ जाएंगे कि आपको फिजिकल के लिए तैयारी करना चाहिए या आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके अपनी क्वेरीज भी बताते रहिए और ये बताते रहिए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। और साथ में इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहता हूं, करंट अफेयर्स की भी वीडियोस में डेली अपलोड करता हूं और साथ में जीएस के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको भी मैं डिस्कस करता रहता हूं। चलिए तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आपका जैसे मैं बता चुका हूं कि 19 और 20 तारीख को आपका एग्जाम था 2020, यानी कल और आज। 4 शिफ्ट थी, 2 शिफ्ट कल थी और 2 शिफ्ट आज थी। तो और आपको पता है कि 150 क्वेश्चन थे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन था। एक बड़ा डिस्प्यूट उभर के आ रहा है कि आयोग ने नोटिफिकेशन में तो ये कहा नहीं कि आपको नेगेटिव मार्किंग होगा और एडमिट कार्ड में ये बात कह दी कि नेगेटिव मार्किंग होगा। आज और कल जो आपका प्रश्न पुस्तिका थी, क्वेश्चन बुकलेट थी, उसमें भी ये लिखा हुआ था कि आपका नेगेटिव मार्किंग हो, यानी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग थी। अगर कोई 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो एक जो सही क्वेश्चन आपने किया है उस दोनों को मिला के न्यूट्रल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका फैसला अभी आयोग पे छोड़ देते हैं, आयोग क्या करता है क्या नहीं करता है। तो आइए हम डिस्कशन करना शुरू करते हैं कि एग्जाम कैसा रहा। एग्जाम कैसा रहा इससे पहले हम एक बात जान लेते हैं कि कितने कैंडिडेट्स उपस्थित रहे और जिन्होंने एग्जाम दिया है कि इसका इनको कितना फायदा हो सकता है। तो आपको पता चल रहा है कोविड का टाइम चल रहा है, यातायात की, परिवहन की बहुत दिक्कत है, ट्रांसपोर्ट की बहुत दिक्कत है और सेंटर्स बहुत दूर दूर हैं। जैसे मैं यहाँ आप मुजफ्फरनगर से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मुजफ्फरनगर जिला और शामली जिला, इन दोनों जिलों के आसपास के जिलों के जो सेंटर थे वो गोरखपुर थे, यानी कि 800-900 किलोमीटर तक थे। गोरखपुर थे, कानपुर, इलाहाबाद, तो इतने दूर दूर सेंटर हैं। तो एक परिवहन की समस्या होने के कारण तो मैक्सिमम लोगों ने एग्जाम को छोड़ दिया, डिनाई कर दिया और जो उपस्थिति रही वो केवल 45 से 50% रही। तो आप जिन लोगों ने आपने एग्जाम दिया है तो ये आपके लिए अच्छा है। वैसे तो जिस बंदे की तैयारी थी वो एग्जाम देने गया है, एक्चुअली कंपटीशन तो इन्हीं के बीच में था जो चले गए। तो आगे देखिए आप, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, कैसे क्वेश्चन रहे। तो आपके पास 4 टॉपिक थे, मैथ्स था, हिंदी, रीजनिंग और जीके या जीएस आप कह सकते हैं। तो मैथ के 38 क्वेश्चन के बारे में एक परफॉर्मा था, एक मानदंड था कि मैथ से 38 क्वेश्चन पूछेंगे, हिंदी से 37 पूछेंगे, रीजनिंग से 37 पूछेंगे और जीके जीएस से 38 पूछेंगे। और लगभग यही मापदंड रहा भी, 1-2 नंबर ऊपर नीचे करके रहा। और क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो उसी हिसाब से पूरी की पूरी आपका पेपर तैयार हुआ। तो मैथ के बारे में जब मैंने अपने स्टूडेंट से बात की और देखा, थोड़ा विश्लेषण किया, तो मैथ का पेपर इजी टू मॉडरेट था, मतलब मैक्सिमम इजी था। अगर कोई कैंडिडेट है, कोई छात्र है जिसने ठीक ठाक तैयारी की हुई है तो उसने 70 से 80% आराम से कर लिया होगा। और अगर आपने 70% मैथ्स को सॉल्व किया है तो आपने बहुत अच्छा एग्जाम किया है। दूसरी बात है, दूसरा हिंदी जो थी वो इजी नहीं थी, हिंदी मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी, यानी मध्यम स्तर की भी थी और कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी थे, कठिन भी थे। तो हिंदी आप मान सकते हैं एवरेज थी, आसान नहीं थी। तो हिंदी में अगर आप 50% भी करके आए हैं, 50-55% भी करके आए हैं, तो आपका एग्जाम हिंदी के रूप में ठीक हुआ है, हिंदी आपकी सही हुई है 50-55% के आसपास। रीजनिंग जो थी वो मॉडरेट थी, ठीक है, ना ज़्यादा आसान थी ना ज़्यादा
कठिन थी, जैसी सामान्यतः परीक्षाओं में होती है वैसी ही थी, पर टाइम कंज्यूमिंग थी, बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी, आपको टाइम ज़्यादा डालना पड़ा एग्जाम में। तो अगर आप 60 to 65 क्वेश्चन करके आए तो आपका एग्जाम अच्छा था, कोई इशू नहीं है। और फाइनली जो जीके जीएस था वो मॉडरेट था, ना आसान ना कठिन, मॉडरेट था। जीके जीएस में अगर आप 40 से 45% करके आए तो आपका एग्जाम अच्छा था। तो अगर इन चारों चीज का विश्लेषण आप करें तो ये बात निकल के आती है कि आपका एग्जाम इजी टू मॉडरेट था। यानी अगर आप ओवरऑल की बात करें तो आपका एग्जाम इजी टू मॉडरेट था, कठिन नहीं था, मध्यम स्तर का था। अगर एक कैंडिडेट ने अच्छे तरीके से इसमें तैयारी की तो डेफिनेटली उसका सिलेक्शन होगा, वो फाइनली फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगा। तो आइए अब डिस्कशन करते हैं हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, कि अगर कौन कौन सी कैटेगरी में, जनरल में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ में तो आपको कितने नंबर लाने थे, कैसे करना था। तो ये आप इसमें देखिए, जनरल, पहले मेल की बात कर लेते हैं। जनरल या अनरिजर्व्ड यूआरबी यही होता है। तो जनरल कैटेगरी में अगर 185 से 90 तक अगर कोई मेल में करके आया है तो वो अपना सिलेक्शन तय माने। 185 से 90 तक करके आया है तो उसके पूरे चांसेस हैं, पूरे चांसेस नहीं, उसका सिलेक्शन होगा, उसको फिजिकल की कॉल आएगी। ओबीसी में अगर 182 से 186 के बीच में उसके आपके मार्क्स हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए। उसके साथ में एससी में 155 से लेके 160 तक अगर आपके क्वेश्चन, आपके नंबर, ये 300 नंबर में से आपको बता रहा हूं मैं, क्योंकि 150 क्वेश्चन है और उससे ऊपर ही मैं ये यहां तक बता चुका हूं। तो 300 नंबर में से अगर एससी कैंडिडेट के 155 से 160 नंबर तक भी बन रहे हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए। साथ में एसटी कैंडिडेट अगर कोई है 147 से 150 नंबर बन रहे हैं तो उसका काम हो जाएगा, उसकी मंजिल उसके पास है। और एक्स सर्विसमैन में अगर 90 से 95 तक बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आप चिंता मत कीजिए। इसी तरह अगर हम फीमेल में बात करें, जनरल में फीमेल में अगर 175 से 178 नंबर आ रहे हैं तो सिलेक्शन पक्का मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ओबीसी में 170 से 174, उसके बाद एससी में 138 से 142 तक भी हो रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है, गुड स्कोर है, उसका फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगा। उसके बाद एसटी में अगर 110 से 115 भी फीमेल कैंडिडेट का आ रहा है तो उसका सिलेक्शन पक्का है। एक्स सर्विसमैन में स्पेशली ज्यादातर मेल्स ही होते हैं तो फीमेल का कोई खास ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं है। अब आप एक चीज मान के चलिए, इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ में +-5 करके चलिए +-5 करके चलिए तो ये मैक्सिमम 95% तक यही आपकी कट ऑफ होने वाली है, ये मेरा प्रिडिक्शन है, आप देख लीजिएगा। तो अगर इसमें +-5 करके आपके नंबर बन रहे हैं तो निश्चिंत हो जाइए, अपनी आगे की तैयारी कीजिए। और देखिए, आपको पता है कि 28 तारीख से एनटीपीसी का भी एग्जाम आ रहा है तो आप तुरंत उसकी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप तैयारी में हैं तो अपने आप को बूस्ट करने में लग जाइए। तो यदि आप एनटीपीसी की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, साथ में यूपी पुलिस एसआई की, लेखपाल इत्यादि की तैयारी, इन सब की एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, तो इन सभी परीक्षाओं के लिए मैं बहुत अच्छे से आपको तैयार कराता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। चलिए, आपका एग्जाम अच्छा हुआ है, आपका दिन शुभ हो, आप अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचे। मैं जल्दी ही मिलता हूं आपको एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।